अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इस वीडियो में आप लोग ये जानने वाले हैं कि अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने बीए के एग्ज़ाम्स देने हैं और बीए इंग्लिश के एग्ज़ाम्स के लिए आप बहुत परेशान हैं कि उसकी प्रिपरेशन आप किस तरह से करें, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए है उसका 1423 जो पार्ट 1 है बीए का इंग्लिश की जो बुक है उसकी आप प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का एग्जाम होता है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ या बाकी बोर्ड से टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप लोग जो है कोई रटाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि आप लोगों के पास हर बार जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के वो डिफरेंट और कॉन्सेप्चुअल होंगे, यानी कि आप लोगों से जर्नल पूछी जाएंगी बातें। तो ये जो इंग्लिश है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, ये फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश का मतलब होता है कि जो डेली रूटीन में काम हो रहे होते हैं आप लोगों से उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अब लास्ट पेपर था 2020 का, तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कोविड-19 के बारे में डायलॉग था। इसी तरह से मैं आपको बताऊँगी कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि फिक्स है, यानी कि डायलॉग हो गया, लेटर हो गया, पैराग्राफ हो गया, एस्से हो गया। ये जो चीज़ें हैं 4 टू 5 ये कंपल्सरी हैं और ये हर बार आती हैं, ठीक है? इनका टॉपिक डिफरेंट हो सकता है। तो आप लोग उस डिफरेंट टॉपिक की किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेशन दूँगी कि एस्से के लिए, डायलॉग के लिए, पैराग्राफ के लिए या लेटर के लिए, लेटर इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल कौन से लेटर होंगे? वो लेटर होंगे जो आप अपने बहन-भाइयों को लिख रहे होंगे, आप अपने कज़िन्स को लिख रहे होंगे, आप अपने फ्रेंड्स को जो लेटर लिख रहे होंगे, वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होंगे। और अगर आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को लेटर लिखना है, आपने किसी वाइस चांसलर को, अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखना है, या किसी भी आप लोगों ने एक मेन अथॉरिटी के लिए लेटर लिखना है, उसमें कोई कंप्लेन करनी है, कुछ सजेशंस देनी है, तो वो आपका फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है? ये 2 टाइप्स हो गई लेटर की, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसी तरह से फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका और इनफॉर्मल लेटर को लिखने का जो मेथड है, तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। साथ में आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने जो पैराग्राफ हैं, एस्से के, डायलॉग्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपने जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, आप लोगों ने उनको माइंड में रखना है, ठीक है? जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड-19। अब वो आपसे कोविड-19 के बारे में पूछ सकते हैं कि कोविड-19 अभी थोड़ा ख़त्म हो चुका है, जो लॉकडाउन्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब क्या लोगों की लाइफ पर उसके क्या असर हुए हैं, ठीक है? क्या डिफरेंसेस आए हैं? दूसरी चीज़, जो मुल्क में इन्फ्लेशन है यानी कि महँगाई है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपसे इस इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट टॉपिक है ना, तो आप लोगों ने करंट जो चलने वाले टॉपिक है उसको माइंड में रखना है कि डायलॉग आ सकता है टीचर का, स्टूडेंट का, या फिर स्टूडेंट का और स्टूडेंट्स में आपस में आ सकता है, फ्रेंड्स में आ सकता है, ठीक है? आपसे ये पूछा जा सकता है इन्फ्लेशन के बारे में। सेकंड चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि आप लोगों के जो स्टडी है, ऑनलाइन स्टडी और फिज़िकल स्टडी, इन दोनों का डिफ़रेंस पूछा जा सकता है। दोनों के फ़ायदे नुकसानात पूछे जा सकते हैं, ठीक है? कि क्या-क्या फ़ायदे हुए ऑनलाइन स्टडी के, क्या-क्या नुकसानात हुए। सिमिलरली फिज़िकल और ऑनलाइन स्टडी का कंपैरिज़न पूछा जा सकता है कि फिज़िकली पढ़ना ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ीज़िबल है, आसान है या फ़ायदेमंद है, या फिर ऑनलाइन स्टडी, ठीक है? और उसके अलावा जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी स्टूडेंट्स के, कुछ बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, या फिर जो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिए गए और फिज़िकल लिए गए, आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो भी करंट आपके पास सिचुएशन चल रही होती है, मुल्क में जो हालात होते हैं, आप लोगों ने उनको माइंड में रखना है और उनसे रिलेटेड आप लोगों ने गूगल सर्च करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेनी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो करंट टॉपिक्स हैं, आपने उनसे रिलेटेड एटलीस्ट 10 टू 15 जो लाइन्स हैं, वो अपने पास आप लिख के रख लें, ताकि उससे रेलेवेंट आपको एस्से आए, स्टोरी आए, पैराग्राफ आए, या आपसे कोई पूछा जाए किसी के बारे में, डायलॉग आ जाए, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए 2020 का जो इंग्लिश का पेपर है उसकी सॉल्यूशन भी आपको दे दूँगी, उसकी पीडीएफ फाइल बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। आप लोग उसको ईज़िली डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर आपको ये आसानी होगी 2020 के पेपर को देखने से कि आप लोग 2021 के पेपर को उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपने तैयारी कर सकेंगे, प्रिपरेशन कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं जो कि 2020 में पेपर आया उससे मिलता-जुलता पेपर आपके पास 2021 में आएगा, ठीक है? तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो पेपर है उसमें कोई रट्टाफाई नहीं कि आपको बुक ओपन करे और आपको कोई 10 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन आपको बता दिए जाएँ कि इम्पोर्टेंट है, आप उनका रट्टा लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी, करंट टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होगी, ठीक है? अपने नोट्स बनाने होंगे, ताकि जब आप पेपर में जाएँ तो एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स आ जाएँ
कि आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लें और आप लोग अच्छी परसेंटेज उसमें गेन कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैं लेकर चाहती हूँ पेपर की तरफ। 2020 का जो 14-23 का पेपर है, मैं आपको बताती हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम पेपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 1 है, 14-23 का हमारे पास पेपर है, ये स्प्रिंग 2020 का, ठीक है। अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास लिखा हुआ है कि राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड एंड हाईलाइट द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। कोविड-19 के दौरान जो सोशल मीडिया, इनके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं, ये सारी सोशल मीडिया में काउंट होती है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि आप लोगों ने डायलॉग इसमें ये बताना है कि किस तरह से आप लोग जो है वो कोविड-19 के टाइम में जो है मीडिया ने किस तरह से इसकी अवेयरनेस दी, लोगों को बताया कि किस तरह से उन्होंने SOPs को फॉलो करना है। तो ये जिस तरह से हम आमने सामने एक या दूसरे बंदे से बात कर रहे होते हैं, सेम वैसा ही है। एक पर्सन आप होंगे और आपके सामने आपका कोई दोस्त होगा जिसका आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह नॉर्मल हम उर्दू में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, सेम वही कन्वर्सेशन हम लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि डायलॉग मस्ट है जो आता है। आप लोगों ने प्रीवियसली पास पेपर से और इस जो 2020 के 2019 और 2018 तक एटलीस्ट आप लोग अपने पास पेपर्स ओपन कर लें, वहाँ से आप डायलॉग्स के टॉपिक देख लें। फिर किसी भी ग्रामर बुक से आप ये देख लें कि डायलॉग को लिखते कैसे हैं, ठीक है। और जो करंट टॉपिक्स हैं उनके हवाले से आप लोग इसके नोट्स बना लें कि दो बंदों की आपस में बात किस तरह से हो रही होती है। एटलीस्ट आप उसको स्टार्ट तो करें, थोड़ी बहुत बातें करें, एंड करें, उसको थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और देखिए इसके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अटैम्प्ट करते हैं, इसको लिखते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर गेन करेंगे। एंड सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू अपोलोजाइज वन ऑफ योर कज़न एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज हर वेडिंग सेरेमनी। आपने एक लेटर लिखना है अपने कज़न को और उसको आपने माजरत करनी है कि आप क्यों उसकी शादी को अटेंड नहीं कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेटर है आपने कज़न को लिखना है, इसका मतलब है इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनफॉर्मल लेटर को फॉलो करते हुए यहाँ पर बता देना है कि मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैं कहीं चला गया था या मैं कहीं बिज़ी था या बिज़ी थी, तो मैं आपकी शादी पर नहीं आ सका, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोगों ने 2 पैराग्राफ में मिडल वैल्यू को लिखना है, जो भी आप लोगों ने बात करनी है। शुरू में आप उसको आला वाल पूछ लें और बता दें कि आप खैरियत से हैं, ये वो, ठीक है। और सेकंड में आप लोग जो टॉपिक है ना लेटर का, उसको कवर करें सेकंड पैराग्राफ में, कि आप लोग उसको माफ़ी मांग रहे हैं, आप उसे कुछ चीज़ उधार मांग रहे हैं, आप उसको समर वेकेशन अपने साथ स्पेंड करने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है। एटलीस्ट 2 पैराग्राफ लिखें और इनफॉर्मल का जो तरीका है लिखने का उसको फॉलो करें और ऊपर उसको स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग करते, तो आपका बेहतरीन ऐसे लेटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, हाउ वुड यू ग्रांट, रिफ्यूज़ और परमिशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पर आप लोगों ने ग्रांट और रिफ्यूज़ और परमिशन, किस चीज़ को आप जो है ना मना कर रहे हैं और किसके लिए जो आप परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। अ फ्रेंड वांट टू सीक यू हेल्प इन द आवर ऑफ नीड। आपका फ्रेंड आपसे जो है ना हेल्प चाह रहा है, उसको किसी जो टाइम में आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको रिफ्यूज़ कर देंगे या परमिशन देंगे। ऑब्वियसली आप इसको परमिशन देंगे, आप उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्रेशंस आएंगे, आप उसको रीड करेंगे और आप लोगों ने उसको रिफ्यूज़ करना है या आपने उसकी परमिशन देनी है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना, कि आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये 5 मार्क्स का आएगा। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी इस पूरे पेपर का, आप उसको देखकर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं तो वो आपके पास है कि एनालाइज द करंट सोशल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री एंड राइट 10 फैक्ट्स एंड 10 ओपिनियन अबाउट इट। कि आप लोगों ने एनालाइज करना है करंट सोशल सिचुएशन को, कि हमारे मुल्क में इस टाइम पे क्या हो रहा है सोशली, ठीक है। लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, सियासत में क्या हो रहा है, वैसे भी हमारे पास मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये सारे जो इर्द गिर्द बिहेवियर हैं लोगों के, उनको आप लोगों ने 10 फैक्ट्स बताने कि इनकी वजह क्या है और 10 ओपिनियन बताने कि उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन मैंने आपसे ये कहा था कि ये फंक्शनल इंग्लिश है, यानी कि आप लोगों ने करंट टॉपिक्स को पिक करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका सोल्यूशन भी देख लेना है। देन हमारे पास है कि राइट है एसे अबाउट 250 to 300 words on the following topic: urbanization and its impact on environment। यानी कि अर्बनाइजेशन और उसके इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन क्या है कि शहरी ज़िंदगी, ठीक है, जो हम लोग उर्दू में भी लिखते होते थे।
शहरी ज़िंदगी और उसके इम्पैक्ट, यानी कि आपने बताना है कि अर्बनाइजेशन क्या है, लोग किस तरह से गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए एक बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि इन्वायरमेंट पे इसके बैड असरात आते हैं। जितने लोग शहरों में आते हैं, गाड़ियाँ हैं, ये वो, उनका सारा धुआं ये इन्वायरमेंट को बैडली जो है ना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने इसके बारे में टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद आपके पास है कि सपोज योर फ्रेंड हैज़ अप्लाइड फॉर कैनेडियन immigration and it's prepared for the interview. Write 10 questions and 10 probable answer which will help him or her to successful in the interview. अब देखें, आप लोगों के पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का जो एक क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपका एक फ्रेंड है जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए कनाडा में शिफ्ट होने के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप लोगों ने उसके इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर है, तो आपने जो इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर है ये आप गूगल पर टाइप करेंगे, आपको ईजीली मिल जाएंगे। आपने वहाँ से देख लेना और उसके जो आंसर हैं कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो उसका वो आंसर इंटरव्यू में क्या करेगा। तो आपने एटलीस्ट 10 to 12 अपने पास एक क्वेश्चन बना लेने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से कोई टीचर जाती है कहीं पर इंटरव्यू के लिए तो टीचर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो सिलसिला है ये आप लोगों ने, आपको पता है कि हम कहीं भी जाते हैं हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है कि डिफरेंट सिचुएशन बताई जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसके बारे में क्वेश्चंस बताएं। तो आप लोग अगर 2 से 3 ऐसे सिचुएशन की प्रैक्टिस कर लेंगे पास पेपर से तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंगली आंसर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, थोड़ी सी हार्ड वर्क करें, पास पेपर्स को देखें और उससे रेलिवेंट आंसर्स निकालें गूगल से, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। राइट ए पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट टीचर। आपने एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें अपने माई जो फेवरेट टीचर होता है, माई बेस्ट टीचर, उसके बारे में आप लोगों ने सारी लाइन्स लिखनी है। मेक श्योर ऑफ अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, मेक मार्कर्स टू मेक योर पैराग्राफ बोथ कोहेसिव एंड कोहेरेंट, यानी कि आप लोगों ने रेलिवेंट पैराग्राफ्स लिखने हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो और उसके आप लोगों ने सारी डिटेल बता देनी है। जो छोटी क्लासेस में हम लोग FSC तक जो ऐसे लिखते थे, वो जहाँ पर आप लोगों के पास आप लोगों ने ऐसी बुक देखनी है जहाँ पर पैराग्राफ्स बने हुए हों, ठीक है, SS के, तो वहाँ से आप पढ़ें, इसको पैराग्राफ में याद करें, आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी। वाई डू वी यूज़ पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर कम्युनिकेशन। आप लोगों ने देख लेना है कि पैसिव वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग कम्युनिकेशन में क्यों यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। 20 मार्क्स का है, लेकिन आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना। आप लोगों ने जो है आप लोगों ने पैसिव वॉइस बता देना है, पैसिव वॉइस होते क्या हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और उनके डिफरेंट 5 to 10 एग्जाम्पल्स। आप सीक्वेंस में लिखेंगे ना, पहले डेफिनेशन लिख रहे होंगे, फिर आप उसका यूज़ बता रहे होंगे, फिर आप उसके बाद बता रहे होंगे कि हाउ टू यूज़ जो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, और उसके बाद आप उसकी एग्जांपल्स बता रहे होंगे। तो देखिए आप लोगों ने हेडिंग्स बनाई, हेडिंग्स के अंदर अपना मटेरियल लिखा सारा, और इस तरह से आपके पेपर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। आपने फोकस करना है पेपर में कि आप लोगों ने हेडिंग्स बना के पैराग्राफ में लिखने, हर एक में नहीं बन सकती, जैसे कि लेटर में नहीं बन सकते, डायलॉग्स में नहीं बन सकती, लेकिन जहाँ पर आप लोग हेडिंग्स बना के पैराग्राफ को अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर आप ज़रूर करें। जैसे कि आप ऐसे में भी पैराग्राफ बना सकते हैं, हेडलाइंस बनाएं ऊपर और उसके अंदर अपना मटेरियल लिखें, तो आपका बहुत अच्छा जो है ना एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख लें। और ये जो 4 to 5 आपके पास मेन टॉपिक है, आप इनको अच्छे तरीके से पास पेपर से और करंट टॉपिक से रिलेटेड अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो ग्रामर पोर्शन है उसके इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, नरेशंस भी आ सकती हैं। कुछ जो 4 से 5 आपके पास टॉपिक हैं वो आपके आते रहते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है ग्रामर पोर्शन। पास पेपर्स देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे बनने वाली इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप अच्छे तरीके से इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आने वाली इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।